नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज की नीयत के मुतालिक एक दोस्त ने यह सवाल पूछा है कि क्या नमाज की नीयत जुबान से अल्फाज का अदा करना ज़रूरी है। तो समझें कि ज़रूरी हर उस काम को कहा जाता है शरीयत में जो फ़र्ज हो। नीयत अगरचे फ़र्ज है लेकिन उसको अल्फाज के साथ जुबान से अदा करना यह फ़र्ज नहीं है। और नीयत का एतबार जो है वो दिल की नीयत से होता है कि दिल के अंदर क्या नीयत थी, क्या इरादा था, अल्लाह उस नीयत को जानता है। तो नमाज में जुबान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है नीयत के, लेकिन दिल के अंदर नीयत हो तो वो फ़र्ज अदा हो जाएगा, जो नमाज की शराइत में से एक शर्त भी है और नमाज के 13 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज भी है। एक दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए अगर छींक आ जाए या जमाई आ जाए तो दौरान नमाज अब क्या किया जाए। छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं या नहीं। देखें, दौरान नमाज अगर छींक आ जाए किसी को, हत्तुल इम्कान वो कोशिश करे उसे रोकने की, लेकिन अगर छींक नहीं रुकती, आ जाती है, तो नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहना दुरुस्त नहीं है, नहीं कहना चाहिए। और अगर मसले का इल्म नहीं है, किसी ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर तो वो बाजमात नमाज पढ़ रहा था इमाम के पीछे, फिर तो उसकी नमाज पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इमाम जो है वो सारा बोझ उठाए हुए है अपने तमाम मुक्तदियों का। लेकिन अगर इनफिरादी नमाज पढ़ रहा था तो फिर उसकी नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी, क्योंकि अब सुनने वाले पर भी वाजिब है कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उस पर वाजिब है कि वो जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। अब ये नमाज में था, जवाब देने वाला नमाज से बाहर था, तो इसलिए नमाज जो है फासिद हो जाएगी। और दूसरी कि अगर नमाज में जमाई आए तो उसको भी हत्तुल इम्कान रोकने की कोशिश करे। अगर नहीं रुकती तो तरीका यह है कि जैसे नीयत बांधी होती है नमाज से बाहर, तो हुक्म यह है कि बायां हाथ उल्टा जो है वो मुंह पर रखा जाए। लेकिन अब दौरान नमाज जब नीयत हमने बांधी होती है तो बायां हाथ नीचे है, नीचे से जब निकालेंगे ये अमले कसीर है, और अमले कसीर की वजह से नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाती है। दौरान नमाज जमाई आए नहीं रुकती, तो अब ये दायां हाथ जो ऊपर है, ये दायां हाथ इसी तरह लाएंगे और सीधा रुखी इसका जो है इस तरह जो है वो मुंह पर रख लेंगे, ताकि अमले कसीर से बचा जाए, नमाज भी बच जाए, अमले कसीर भी ना हो, नमाज महफूज रह जाए। ये नमाज के अंदर जमाई से बचने का तरीका है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। कि अहले तशी ये कहते हैं कि 27 या 26 जुल्हज्जा को वो शहीद हुए हैं। हमारी मुखालफत में यकम मुहर्रमुल हराम को ये कहते हैं कि हजरत उमर का यौम शहादत। देखें, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर 26 जुल्हज्जा को नमाज फजर में हमला होता है। उस हमले की पादाश में आप जख्मी होते हैं और उस जख्मी हालत में आप 3-4 दिन गुजारते हैं। और यकम मुहर्रमुल हराम को जख्मों की ताब न लाते हुए आप जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। तो आपका यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है, और जिस तारीख को आप पर हमला हुआ वो 26 जुल्हज्जा है।